now today we are moving forward with the Mauryan art and architecture. जो मॉरियंस हैं दे आर नोन फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें से हम दो तीन जो टाइमलाइन है उसमें मूव करेंगे अबाउट 322 BC टू अराउंड 185 BC तक. 87 के पास में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था, बट इस दौरान जो है वो मॉरियंस यहाँ पर आए. अगर आपने वो वाले बचपन जिया है जहां पे सीरियल देखते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया होगा, बट अदरवाइज हाँ, अशोका का भी बना हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का भी बना हुआ है. तो शुरुआत कहाँ से होती है? नंदा डायनेस्टी यहाँ पर रूल क्या करती थी, और फिर यहाँ पर वही चाणक्य जो है वहां पर जाते हैं, उनकी बेइज्जती होती है, और फिर वो जो है चोटी बांधते कि नहीं बांधते, कि तब बांधेंगे जब जो है पूरा नंदा एम्पायर नीचे आ जाएगा. तो इस तरीके से शुरुआत हुई. अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनकी राइज में बहुत बड़ा जो एक रोल है वो आसपास की ट्राइब्स का रहा है, क्योंकि उन्होंने जब अपना, उनके पास में थोड़ी ना आर्मीज थी, उन्होंने शुरुआत जो है वो आसपास की ट्राइब से हेल्प मांगी और वहां से नंदा एम्पायर को ओवरथ्रो किया. अब इस दौरान जो मेजर, अब हम आर्ट एंड कल्चर में अगर जाएं तो उसमें ज्यादा योगदान किसका है? अशोका का है. अशोका का इसलिए भी है क्योंकि अचानक से एक दिन जो है ऐसा रियलाइज, जैसे बैठे बैठे इंसान को होती है, वैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी वॉर जो है कलिंगा की लड़ी, और फिर उनको महसूस हुआ कि बहुत ज्यादा खून खराबा है. वैसे तो देखो फैक्ट्स ना बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड भी होते हैं. एग्जैजरेटेड यानी कि अगर उसमें कुछ लोग मरे, मतलब 1000 लोग मरे, तो उनमें यूजुअली 100,000 लिखा जाता है. हिस्टोरियंस इसी तरीके से काम करते हैं, मतलब थोड़ा नाटकीय रूपांतर जो है वो भी निकल कर आता है. कुछ परसेंटेज जो है वो एग्जैजरेशन का भी रहता है, कुछ सत्य भी होता है, सच भी होता है, हुआ ही उसके बाद में उसका हृदय परिवर्तन. तो जो मेजर हमारे यहाँ पर आर्किटेक्चर है वो अशोका के टाइम का आता है. स्पेशली इसमें इन्होंने दो रहेंगे, एक कोर्टयार्ड जो कि एज ए स्टेट बनवाए, कि अब जो सरकार है वो यहाँ पर उन्होंने एयर, वो वाला एयर क्या है, वो पिलर बना के रखा है, जो एयर मॉनिटर वाला जो है इधर, समझ गए, वो सरकार का है. लेकिन एक आता है जो किसी ने पर्सनली बनाया, कि कोई जो है पेंटिंग बना के, कोई मंदिर बनवा दे रहा है, तो वो हुए पर्सनल या इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर. तो इन्हीं दो में रहता है. अदरवाइज जो पहले वाले, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बात करते हैं हम लोग, तो वहां पर इतना ज्यादा हमें इनका नहीं है, इतना ज्यादा सिर्फ पैलेसेस का हमें पता है. अब आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या क्या पता है? और हो चलो मैं बताती हूँ. अब ना इनका ग्रीक के साथ में पता है कि ग्रीक्स के साथ में रिलेशनशिप था. हाँ, कैसे था ये वो है, क्वेश्चन है, ये पक्का नहीं है पता, बट ऐसे चलते हैं यहाँ पे. बेसिकली यहाँ पे जो मेन आपका मौर्यन साम्राज्य है कहीं यहाँ से शुरू होता है, और इधर को अगर हम लोग आए, इधर है बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर जो ग्रीक्स हैं उनका रूल हुआ करता था. तो बोलते हैं उनके साथ में इधर क्लैश हुआ था, जिसमें कि मौर्यन जो है वो जीत जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य. फिर यहाँ पे वो लिखा गया है कि शायद इन्होंने अपनी जो बेटी है उसकी शादी यहाँ पर करवाई थी. हाँ, दैट्स नॉट, मतलब वो प्योर ऐसे पक्का नहीं है, वो हिस्टोरियंस अगेन इसके ऊपर डिबेट करते हैं, पर हमें डिबेट में नहीं जाना है. तो वन ऑफ द पर्सपेक्टिव ये है कि जो ग्रीक्स थे, या मतलब जो भी हमारी ये हेलेनिस्टिक डायनेस्टी थी, उनके साथ में यहाँ पर रिलेशनशिप जो मैरिटल था. लेकिन उसके अलावा ये पक्का है कि इनको जो है इसने हराया था. जैसे ये आप RS शर्मा की जो किताब है ये बात करती है कि इस दौरान जो है उनको 500 हाथी दिए गए थे, और जो है अफगानिस्तान और जो बलूचिस्तान है, इनफैक्ट जो इंडस का के इधर वाला पूरा का पूरा एरिया है, वो मौर्यन साम्राज्य के पास साथ में आ गया. कहीं ना कहीं ये सच इसलिए भी हो जाता है कि शायद मैरिटल रिलेशन थे, क्योंकि उनका जो कल्चर, आर्ट है, आर्किटेक्चर है, उसका इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है. जैसे ये तो चलो अशोका की बात करनी थी, वो होगी हमारी ऑलरेडी. बट अगेन अगर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के स्टोन पिलर्स देखते हैं तो वहां पर हमें ग्रीक फीचर्स दिखाई देते हैं. जो ग्रीक फीचर्स का मतलब रहता है बहुत ही इंट्रिकेट और बहुत ही मतलब पतली पतली जो आपकी कारीगरी है, वो इंडिया में उससे पहले होती थी, पर इतना ज्यादा वो जो फीचर्स है ना, फॉर एग्जाम्पल ग्रीक स्टैच्यूज देखे हैं, जैसे हाँ समझ गए, बहुत सारा फैब्रिक होता है, कपड़े होते हैं बहुत सारे, और वो ऐसे ऐसे करके धारें होती है उसमें बनी हुई. हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता. हमारे वाले जो है वो सॉलिड, जैसे अगर कोई भी, आप दिखाऊंगी मैं अभी धीरे धीरे करके, साउथ में कोई भी हम गॉड्स देखते हैं तो ज्यादा जैसे उनके मसल्स दिख रहे होंगे, जबकि ग्रीक्स में हम लोग जाते हैं तो फैब्रिक इतना ज्यादा है कि फैब्रिक के ऊपर या नोज की शेप्स के ऊपर या जॉ लाइन के ऊपर, इन चीजों के ऊपर फोकस किया होता है. तो वही सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं.
तो अब जब हम मॉडर्न आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं, इसको दो भागों में बांटा जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जाए और आप ये ना लिखें तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका आंसर अधूरा ही रहेगा। बहुत बार करते हैं ऐसे क्योंकि दिमाग में नहीं आता है कि ऐसे करके बांटा है हमने स्टार्टिंग में, आप सीधे जो है स्तूपा, पिलर्स यहां से शुरू करते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अब जो मॉडर्न आर्ट है उसको बांटा गया दो में। एक है कोर्ट आर्ट। कोर्ट जो है यानी कि जो स्टेट है, राजा है, वो बहुत सी चीजें यहां पर बता सकता है, मतलब इसको नोटिस बोर्ड की तरह लेके चलो। जैसे ये नोटिस बोर्ड है, यहां पर इन्होंने जैसे पिलर्स बनवाए, तो पिलर्स में क्या है, वो अलग चीजें दिखाएगा, जैसे कि उनकी कोई वॉर में विक्ट्री हुई थी उसके बारे में लिखा जाएगा। वो कुछ लोगों तक पहुंचाना चाहता है, जैसे कि बुद्धिज्म का प्रचारक जब अशोका बना तो वहां पर धर्म के बारे में लिखा गया। तो ये क्या थे, ये स्टेट के द्वारा फंडेड थे और यही इनका हिसाब किताब देखते थे। पैलेसेस में तो रहना होता था तो पैलेसेस बनाया करते थे। फिर पिलर्स आ गए, पिलर्स भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। और लास्ट आते हैं स्तूपा। अब हमें लगता है कि स्तूपा जो है वो बुद्धिज्म में ही थे, पर ऐसा नहीं था। बुद्धिज्म के टाइम पे वो प्रेवलेंट हुए, इससे पहले भी होते थे स्तूप। अब जैसे जो ये होते थे सिद्ध जैसे साधु वगैरह होते थे, अगर ये बैठे बैठे समाधि ले लेते थे तो इनको वहीं पे ऐसे ढक के, मिट्टी से ढक के उसको माउंड बना देते थे ऐसे करके। तो सेम वे जो स्तूपास हैं वो बुद्धिज्म में काफी ज्यादा प्रेवलेंट हुए। शुरू कैसे हुए थे, वही जो बुद्धा की डेथ हुई उसके बाद में उनके जो भी रिमेन्स थे उनको अलग अलग पोजीशंस में बांटा, मतलब अलग अलग ये जो स्तूपा थे उनमें रखा गया। तो यहां से जो है बुद्धिज्म का ये भी स्टार्ट हो जाता है। और अब पिलर्स और स्तूपास की बात करें, इसके अशोका के टाइम पे 84,000 के आसपास पिलर्स हैं और ये आपके स्तूपा हैं। हमने नहीं पढ़ने सारे, लेकिन कुछ कुछ पढ़ने, जैसे कि सांची स्तूपा। कहां देखा है आपने सांची स्तूपा? कौन से नोट पे? हाँ हाँ, कहां देखा है? नहीं नहीं, रुको रुको, एक मिनट रुक जाओ, शांत हो जाओ। हाँ, एक गैस लो, 100, 200, 500, 200, 200 के नोट के ऊपर है सांची स्तूपा। वो वाली रील्स नहीं देखते तुम, ट्रैवल वाली, जो ऐसे नोट दिखा रहे होते हैं और फिर ऐसे करके सामने सांची स्तूपा आ जाता है। मेरी बड़ी इच्छा रहती है कि जितने भी नोटों पे एटलीस्ट चीजें बनी है वो वाली चीजें मैं विजिट करना चाहती हूँ। बट अगेन, तो दिस इज आपका स्तूपास। देन वी हैव इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स या पॉपुलर आर्ट, जिसमें हम लोग देखते हैं केव्स, जो कि डिफरेंट अगेन बुद्धिज्म में ही बनाई गई या आपके अलग अलग ऋषि जो हैं उनका मेंशन किया गया है। पॉटरी आ जाती है और फिर आपके स्कल्पचर्स आ जाते हैं। तो इनमें ना एक तरीके का थीम चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज जो याद रखनी, मॉरियंस अपनी पॉलिशिंग आर्ट के लिए जाने जाते थे। इनकी जो पॉलिशिंग है वो इतना, मतलब इतना क्लीन फिनिश होता था, उसमें लस्ट्रस शाइनी होता था कि अभी भी जैसे हमने केव्स पढ़नी है, इनकी छत इतनी शाइनी थी कि आज भी हम लोग को पता नहीं है कि ये क्या चीज यूज करते थे। तो अगेन ये कुछ यहाँ पर फीचर्स रहेंगे जिनको हम देखेंगे। इस तरीके से हमने इनको दो में बांटा। अब सबसे पहले ये आपके ये सांची स्तूपा है, ये एग्जाम्पल्स हैं। स्तूपा, पिलर आगे, और फिर ये आगे पैलेसेस। सो दिस इज क्या है, ये कोर्ट आर्ट। कोर्ट आर्ट में जो है ये तीन आपके यहां पर आएंगे। अब जो बुद्धिज्म है डेफिनेटली उस वो आगे आया, और इसी के दौरान देखा जाता है, अगर आप देखोगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म आगे प्रोपेगेट कैसे हुआ, तो किसके द्वारा हुआ? नहीं नहीं, मेरा मतलब जैसे ये ना जाति और वर्ण के सिस्टम के खिलाफ था कि जो जाति है उसमें विश्वास, एक्सप्लॉइटेटिव जो एक्सप्लॉइट हो रहे थे उनमें से निकल कर आया, उनमें से भी थे ये क्षत्रिय। अब एक्चुअल में अगर वर्ण सिस्टम में हम लोग देखें तो ऐसे करके है। अब ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, और ये नीचे वाला है। जो नीचे वाले हैं ये तो ऑलरेडी दबे हुए हैं, तो इनके पास तो पावर ही नहीं है इसके लिए। लेकिन ये जो ये है, जब ये पिस ऑफ हुए यहाँ पे, जो क्षत्रिय हैं जिनके पास में पावर तो थी, लेकिन जो है अभी भी वो ब्राह्मणों की बात यहाँ पे मानते थे, या ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो है वो ज्यादा रोल में था। तो इनके यहाँ पे जो है हम सबसे पहले देखते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को एक्सेप्ट किया गया। फिर नीचे से लोग आए, इसको नीचे से तो क्या मतलब समझ गए तुम लोग, कि ये जो आपके बाकी के हैं इन लोगों ने इसको सपोर्ट किया। सो दिस इज हाउ बेसिकली जैनिज्म यहाँ पर आया। ये जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों ही जाति वर्ण कास्ट सिस्टम इसके खिलाफ थे। और एक और जो चीज आती है यहाँ पर, दो तीन इनके ट्रेडिशन आते हैं, जिसको सबसे पहले हम बोलते हैं श्रमण ट्रेडिशन। श्रमण क्या हुआ? परिश्रम। परिश्रम करके, यानी कि हमें जो है जो भी मिलेगा वो
अपनी हार्डवर्क से मिलेगा, अपने काम से मिलेगा, कि जैसे एस्क्राइब बोलते हैं ना, एस्क्राइब्ड, कि हमारी जो जात है, जात पात है, वो बाय बर्थ रहती है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अगर हम बड़े उच्च घर में पैदा हुए तो भी आपने कुछ नहीं किया, अगर आप नीचे घर में पैदा हुए तो भी आपने कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले जो है ये निकल कर आते हैं और बात करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें इस फिलोसॉफिकल, ये जो हम इसमें साइकिल में फंसे हुए हैं, हमें इससे लिबरेशन चाहिए। तो ये बात करते हैं आपके श्रमण ट्रेडिशन के बारे में। उसमें भी जैसे आपके ये भी आ जाते हैं, एक आजीविका सेक्ट आ जाता है। अब अलग अलग इसमें से निकल कर आए, जैसे कि एग्जाम्पल आजीविका जो है वो बात करता है, हाँ नहीं मतलब इनके ना थीम होते हैं, ये तो है ठीक है ना, पर ये बात करता है नियति की, कि हर एक चीज जो है वो नियति के ऊपर निर्भर करती है, डेस्टिनी, फेट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इनके हर एक में कोई ना कोई एक बिलीफ सिस्टम जो है वो अलग से निकल के आया। लास्ट में हम लोग जब फिलोसॉफिकल स्कूल्स देखते हैं वहां पे पढ़ते हैं कि सबके अपने अपने क्या क्या ऐसे थे। यहाँ पर अब यहाँ पर जो मेजर सोर्सेज हैं, हम उस दौरान है जहां पर बहुत सारी किताबें लिखी जा रही हैं। तो अब जब हमने ये पूरी अपने बात की कि कौन कौन थे ये लोग, तो इन्हीं में से ये ग्रीक एम्पायर, ग्रीक एम्पायर में ये सेल्यूसिड जो एम्पायर है, यहां से एक एम्बेसडर भेजा जाता है जिनका नाम था मेगास्थेनिस। वो जो है यहाँ पे किताब लिखते हैं कि इंडिका। अब इंडिका ना हमारे पास एक्चुअल में नहीं है पूरी की पूरी, मतलब वो रिट्रीव नहीं हुई, लेकिन बाकी ग्रीक जो फिलोसफर्स थे उनमें से कुछ आइडियाज निकाले या कुछ कुछ जो चीजें हैं वो कॉपी की हमने, वहीं से हमें पता चला। अब ये जो इंडिका है इसमें हर एक चीज लिखी गई। सिंस अब यहाँ पे पाटलिपुत्र, पटना में रहने आ ही गए थे, इमेजिन एट दैट टाइम, तो उस वक्त यहाँ पे आ ही गए थे, तो फिर इसने लिखना शुरू किया, हर एक चीज के बारे में लिखा। सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में लिखा। अब जब भी उस वक्त के जो भी आपके ये रहते हैं, ट्रैवलर्स रहते थे, वो हर एक चीज के बारे में लिखते थे, जैसे कि यहाँ की मिट्टी कितनी फर्टाइल है, क्या चीजें लगाई जाती हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स के बारे में लिखा। साथ ही में जो आपका रिलीजियस लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, हर एक चीज का जो मेंशन है वो इसमें प्रॉपरली किया गया। तो इससे हमें ये भी पता चला कि कितना प्रॉस्पेरस था। जैसे कि ये एक हॉल की बात करता है कि जहां पर ये मॉरियंस जो है अपनी सभाएं लिया करते थे, उसमें 80 पिलर्स थे टोटल एट दैट टाइम। तो इस तरीके से हमें कुछ मेंशंस जो हैं वो यहां से देखने को मिलते हैं। मैं कुछ चीजें ना ऐसे बेसिक्स बता देती हूँ सो दैट आपको आइडिया, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो टाइमलाइन को फॉलो कर पाएंगे, पर जब आप बाकी बाद में हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये और डिटेल में आएगा कि ये कैसे, क्या हुआ, कब हुआ, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पर एक एक दो दो फीचर्स। सबसे पहला आता है यहाँ पर जो मौर्यन एम्पायर है, इसके दौरान सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला मटेरियल वाज वुड। एक्चुअली हमें लगेगा कि इट वाज स्टोन, पत्थर, बट नहीं। जो केव्स हैं वो डेफिनेटली मोनोलिथिक है, लेकिन जो इनके इधर जैसे ये है आपका कुमड़ाहा, कुमड़ाहा, ये अगर घूमने भी जाओगे तो कुमड़ाहा पार्क है यहाँ पे बनाया हुआ, जहां पर की मौर्यन साम्राज्य के उस वक्त के जो पैलेसेस हैं वो यहाँ पर हुआ करते थे। अब यहाँ पर जो ये पत्थर के थे, मोनोलिथिक स्टाइल से बनाए हुए हैं, वहां पर हमें पर्शियन या ग्रीक जो भी बाहर के फीचर्स हैं वो थोड़े बहुत देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। अब ये रहे भी ऐसे, ऐसा नहीं है कि एक ही राजा रहा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भी यहीं पे रहता था, फिर अशोका बीच में आपका, हाँ उनके पिताजी आते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए यहीं पे रहे। तो अभी हमने इसको अगेन पार्क बना के रखा है, लोग जो है यहाँ पर विजिट करते हैं। कौन कौन यहाँ पर आए, तो सबसे पहला तो यही आ गया, इंडिका लिखने वाले ग्रीक ट्रैवलर। पतंजलि जो है महाभाष्य में लिखते हैं इसके बारे में। चाइनीज ट्रैवलर है फाहीन, और फिर एरियन है जो कि अगेन चंद्रगुप्त के टाइम पे यहाँ पर वही पर्शियन आर्किटेक्चर के भी बारे में बात करते हैं। इनका मतलब हमें पासिंग रेफरेंस पता होना चाहिए कि इन्होंने मेंशन किया है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप मॉडर्न आर्किटेक्चर पे आंसर लिख रहे हो, तो वहां पर अगर वो 15 नंबर में है, आप बहुत प्यार से वहां पर एक लाइन में भी लिख सकते हो उसको, दैट वी हैव मल्टीपल सोर्सेज दिस दिस दिस, जहां पर इसके बारे में लिखा गया है। ये एक अच्छा वो बनाता है, अच्छा इनफैक्ट इंट्रोडक्शन में यूज किया जा सकता है, तो एक अच्छा आंसर बनता है। अब यहाँ पर ये कुमड़ाहा का फोर्ट था जो अगेन वी टॉक अबाउट, कि इसमें 80 पिलर्स थे, उसके बारे में बात की जाती है, और अभी भी अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आपके पाटलिपुत्र में ही है, जो मेन हमारी कैपिटल थी पटना, वहीं पे पास में कहीं पे बनाया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पिलर्स। तो जो पिलर्स हैं वो इस तरीके के पिलर्स हुआ करते थे एट दैट टाइम। ये मोनोलिथिक थे, मोनोलिथिक यानी कि सिर्फ एक पत्थर से बनाए जाते थे, और
ये चुनार सैंडस्टोन की बात की गई है। फिर उसके ऊपर जो हम लस्ट्रस बात करते हैं कि एकदम शाइनी तरीके का पॉलिश किया गया है, वो किया जाता था, इसीलिए अभी तक है जैसे कि हाँ अशोक स्तंभ, या फिर जिसको हम सारनाथ पिलर भी बोलते हैं, तो वो यहीं से आते हैं। अराउंड 40 जो हाइट है 40 फीट की इसमें हाइट होती थी। बट अगेन अब समझना है कि सिर्फ एक चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब डिजिटल बोर्ड्स बनने शुरू हो गए, डिजिटल इन द सेंस जिसके ऊपर एलईडी होती है कि यहां से राइट मुड़ो, यहां से लेफ्ट मुड़ो, या यहां से आगे ये है। तो हम अगर 10 या 15 साल के बाद बात करें तो किसी को मील का पत्थर अगर मिलेगा, जैसे अभी वो होते हैं, तो वो हमारे लिए वो बन जाएगा कि वाह 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 वाह, मतलब एक टाइम पे ऐसा भी होता था, रेलिक बन जाएगा। सेम वे यहाँ पे भी यही समझना है कि उस वक्त इनका यूजेज था। यूजेज ये था कि कभी जो है किसी को उन्होंने शांति स्तंभ बोला, किसी को धर्म स्तंभ बोला, कोई जो है वो मेन ट्रेड रूट के ऊपर लगाया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे स्तंभ जो है वो लगाए गए। बाद में एज आई टोल्ड यू कि नोटिस बोर्ड की तरह थे ये, तो लोगों के लिए कि पनिशमेंट क्या होती है, मतलब अगर आप पाप करेंगे अपने जीवन में तो आप कहां तक जाएंगे, आपके साथ क्या होगा, या जो स्टेट है अगर वो कुछ वहां पे बताना चाहता है। तो अगेन थीम्स की मैं बात कर रही हूँ कि इट्स नॉट जस्ट रिलीजियस, ये सिर्फ रिलीजियस नहीं है, बट रादर ये पॉलिटिकल वे में भी बनाया गया था। एक आर्किटेक्चरल जो वो है इसका रूप है वो भी हमें देखने को मिलता है। ज्यादा फोकस लेकिन अगेन कहाँ किया गया, बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी पे, और फिर आपका कोर्ट ऑर्डर्स जो हैं उन पे। इसमें लैंग्वेज जो है पाली और प्राकृत देखने को मिलती है। अब ध्यान से ये मतलब याद रखना है, ये आसान भाषा में इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। देवनागरी है, देवनागरी में से बहुत सारी, देवनागरी हमारी स्क्रिप्ट है, इसमें से बहुत सी लैंग्वेजेस निकलती हैं, हिंदी, मराठी, उड़िया, फिर आपके कोंकणी, वो सारी देवनागरी में से निकली। वैसे ही ऐसे सोचना है कि ये है ब्रह्मी, ब्रह्मी है, ब्रह्मी में से ये जैसे आपकी पाली है, प्राकृत है, ये आपकी मेन स्क्रिप्ट हो गई और उसमें से ये लैंग्वेजेस निकली है। अब बहुत सारे अगेन हमें इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि लड़ते हैं ये आपस में कि खरोष्टी आती है, जैसे कि खरोष्टी जो है ब्रह्मी खरोष्टी से निकली है, इसके ऊपर भी वाद विवाद किया जाता है। बट इसका जो एक्सटेंट है वो भी पीछे है कि अफगानिस्तान वाली साइड से जो है ये निकल कर आया, बट अगेन ब्रह्मी से पाली और प्राकृत। अब हमें ये भी पता है कि जो पाली और प्राकृत है ये बुद्धिज्म में ज्यादा यूज की जाती थी। रीजन बिहाइंड, रीजन क्या, कॉमन मास की लैंग्वेजेस थी। वही ना, जैसे मैं बोलती हूँ कि ब्राह्मण एक दिन जो है खड़े हुए, उन्होंने बोला कि ये रही किताब, इसमें लिखा है सब कुछ संस्कृत में, ये तुम्हें समझ नहीं आएगा पर ये टूट सत्य है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, जो भी होगा वो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सुपरमेसी जो है वो शुरू हुई। तो अब धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि बोले जो पढ़ ही तुम लोग सकते हो तो हमें क्या पता तुम क्या बता रहे हो हमें। तो यहां से जो है आपके ये रिलीजन भी आए, और जो पाली और प्राकृत है ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिले। ठीक है जी। अब यहां पर अब ये वाला, अब ये जो इनके पिलर्स हैं इनमें को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। ये जो इधर से ऊपर से नीचे तक यहां तक रहेगा, इधर तक, ये है शाफ्ट। शाफ्ट यानी कि पिलर, एक जो आपका पिलर है, इसमें नीचे इंस्क्रिप्शंस भी होती हैं। अलग अलग डायनेस्टीज ने लिखा है, ऐसा नहीं है अशोका ने यहां लिखा था तो बाकी लोगों ने, जहांगीर ने भी ऐड किया है बाद में, जो है कि पता है कि लंबे टाइम तक चलेंगे तो अपना जो अंश है वो उन्होंने यहां पे छोड़ा। जो इससे ऊपर वाला ये पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कैपिटल, इसलिए बोला जाता है ना लायन कैपिटल, ये है वो, ये वाला जो है ये रहेगा आपका कैपिटल। एक एक करके देखते हैं। ये है सारनाथ में क्या हुआ था, सारनाथ में क्यों मनाया गया था, हाँ बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था, हाँ ठीक है। तो अब वहां पे हमने सबसे पहले जो है, सबसे पहले तो क्या मतलब अशोका ने वहां पे भी ये पिलर बनाया। अब ये लोग ये समझ गए हम लोग, ये है शाफ्ट। देखो जहां से यहाँ पे अशोका की इंस्क्रिप्शंस लिखी गई थी, फिर यहाँ पे कुशन टाइम की लिखी गई है, और यहाँ पर जो है गुप्ताज के टाइम की भी लिखी गई है। तो ऐसे करके इसमें ऐड की जाती थी। इधर जब आते हैं हम लोग, यूजुअली जो है ऐसे जो लोटस है, इन्वर्टेड लोटस हमें देखने को मिलता है। इसके ऊपर का ये जो एरिया है इसको बोलते हैं एबेकस, जो बेस हो गया। मतलब आप किसी आईएएस ऑफिसर के से मिलने जाओगे या कोई भी बड़े सुंदर से ऑफिस में जाते हैं ना, जो गवर्नमेंट ऑफिस में, वहां पर यूजुअली होते हैं ये। तो फिर इसको बोलते हैं हम एबेकस। इसको कैपिटल कहा जाता है, जो कि किसी भी एनिमल का हो सकता है, जरूरी नहीं है। जो हमारा ये क्या है, ये नेशनल एम्बलम है ना, ये है वो। और इसके ऊपर जो है एक चक्र था,
चक्र जो है अब हमारे नेशनल एम्बलम में नहीं है, ये हुआ करता था, लेकिन अगेन विद टाइम जो है ये धीरे धीरे करके यहाँ पर हट गया। ये है जी, देखो सारनाथ का पिलर, इस तरीके से ये निकाला गया था यहाँ पे, और फिर ये अभी इसकी इंस्क्रिप्शन नीचे रह गई है, इसको हमने अपना इसमें सारनाथ में ही म्यूजियम में मूव कर दिया है। तो इसमें जो आपका ये क्या था, हाँ, तो जो एबेकस है उसमें है टोटल 4 एनिमल्स, याद रखते, मतलब हर एक चीज को डिपिक्ट करते हैं, 4 एनिमल्स हैं और बीच में क्या है, इस तरीके से जो आपके चक्र हैं वो बने हुए हैं। अब ये जो 4 एनिमल्स हैं ये तो आसानी है कि एक लायन है, एक बुल है और एक एलिफेंट है। इसको बोलते हैं गैलपिंग हॉर्स, गैलपिंग क्योंकि ये छलांग मार रहा है, तो कि मतलब वही कि आगे प्रोग्रेस के लिए या फिर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो एक क्वेश्चन था 2022 में, हाँ, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब ये बहुत ज्यादा वेग है, इसमें ये नहीं लिखा कि मौर्यंस के टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें ये नहीं लिखा कि हम इंडस वैली की बात कर रहे हैं। तो अब जब मैं बुल बोल रहे हैं हम लोग, आपके दिमाग में पीछे वाला वो सारा आना चाहिए। हमारे पास में स्टेटाइट के स्टैम्प्स भी रहे हैं, सील्स भी रहे हैं, और लायन की भी अगर हम लोग बात करें तो अब यहाँ पे हम लोग आगे, तो अगेन ये फ्री रेंज क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे आप कहीं पे भी लिख सकते हो, सिग्निफिकेंस के बारे में लिख सकते हो, यही एनिमल्स क्यों यूज किए गए हैं, नहीं कुछ कुछ ना कुछ, यस, ये जो है स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करते हैं, रॉयल्टी रिप्रेजेंट करते हैं, और आपके अगेन लायन है तो वही आपके यही जो कुछ बेसिक सी वैल्यूज रहते हैं उनको ये यहाँ पर सिग्निफाई करते हैं। जेबू बुल जो है इसको बोलते हैं जेबू बुल, जिसके ऊपर ये हम्प होता है। स्ट्रेंथ, इनमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो समहाउ दीज आर आल्सो सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से अब इसके ऊपर जो वो था ना, वो हमने साइड में अलग से वहां पे सारनाथ का जो म्यूजियम है वहां पे लगा के रखा है अलग से। ये जो हमारा नेशनल सिंबल बना, इसको हमने अडॉप्ट किया 26 ऑफ जनवरी 1950 में, और इसको बनाने वाले, इसको डिजाइन करने वाले जो उन्होंने मतलब ओरिजिनल फर्स्ट बनाया, इनका नाम था दीनानाथ भार्गव जी। पढ़ा है आपने ये थोड़ा भी, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी तब आई थी अब जब नया वाला पार्लियामेंट नहीं बना, तो उसके ऊपर भी जब शेर बनाए गए। इनकी स्टोरी मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने 3 महीने जो एशियाटिक लायंस हैं उनको उनके साथ में रहे, उनको स्टडी किया, और फिर उसके बाद में जो ये एम्बलम है वो यहाँ पर बनाया गया। इसके नीचे क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते, कहां से आता है ये, हाँ 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 हाँ, कौन से, ये आता है मुंडक उपनिषद से, एग्जैक्ट, जो ये है हमारा सत्यमेव जयते। तो ये बनाया इन्होंने कि ऊपर जो है एबेकस से ऊपर वाला कैपिटल वाला पार्ट है इसमें, और फिर इसमें सत्यमेव जयते है। इसमें रही है कंट्रोवर्सी, हमने नहीं पढ़ना, कि ये जो यहाँ पर आपका ये है ना, इसमें 32 स्पाइक्स हुआ करते थे, फिर बाद में वो 24 हो गए गलती से कभी बीच में, फिर जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि इसको ठीक करना है, बट अगेन दे वेंट विद द 24 आवर्स या 24 स्पाइक्स जो होते हैं उसी वाले चक्कर से आगे बढ़ गए। ठीक है, अब ये आपका हो गया। अभी भी अगर हम लोग जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें देखें तो ऊपर वो अभी भी इस चक्र को यूज करते हैं, हमारे उस वाले सिंबल में ये है, इनका डिफरेंट है। तो ये थी आपकी कंट्रोवर्सी। दिख रहा है कोई डिफरेंस है दोनों के बीच में, हाँ, तो ऑपोजिशन जो है उसने यही सवाल उठाया था यहाँ पे कि ये हमारे जो भी तथ्य हैं उनके साथ में, या जो भी हमारी हिस्ट्री रही है उसके साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, कि दे वर मोर लाइक, ये एग्रेसिव नहीं है, लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो ये खूंखार दिखाई देता है। तो फिर हुआ काफी दिन जो है वाद विवाद हुआ, पर अब इतना बड़ा जब बनी गया है तो ऐसा थोड़ा होगा कि अब फाइल कर देंगे हम इसके दांत। तो फिर देखो अगेन दांत भी वैसे दिखाए गए हैं, तो दीज आर की एग्रेसिव, इंडिया जो है वो एग्रेसिव दिखाया जा रहा है। बट क्या है, बुरा भी क्या ही है इसमें, एग्रेसिव भी है। अगर हम लोग ऐसे जियो पॉलिटिक्स में बात करते हैं तो इंडिया है एग्रेसिव है, अभी वी आर गोइंग फॉर इट। तो अगेन इस तरीके की चीजें जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। अब ये जो हमारे एडिक्ट्स थे इनको बोलते हैं शिलालेख, कि ये नहीं गायब होंगे कभी भी, कोई चीज लिखी है वो गायब हो जाएगी, लेकिन अगर इनके ऊपर एनग्रेविंग्स की गई हैं तो वो जो है वो गायब नहीं होंगी। यहाँ पर अब जो है अलग अलग थीम्स के ऊपर बेस्ड डिफरेंट ऐसे पिलर्स जो हैं वो बनाए गए, इनको बोलते हैं हम लोग, वही शिलालेख हैं आपके अलग अलग। ये एट दैट टाइम जो है 7 थे।
इनकी लोकेशन एग्जैक्टली अब हमें नहीं पता एज इन अगेन ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, तो अभी हमें नहीं पता। इनमें से एक दो है, जैसे ये रामपूर्वा वाला है, ये हमने राष्ट्रपति भवन के बाहर लगा के रखा है एज अ शो पीस काइंड ऑफ, बट अगेन इट होल्ड्स हिस्ट्री कि ये मौर्यंस के टाइम पे बना हुआ है। अब इसमें से दो जो है वो जैसे टोपरा में है, मीरठ में है, उनको फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे मूव भी किया था, तो हमें नहीं पता। बट अगेन जैसे इनके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि किन किन थीम्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि जो पहला है वो प्रिंसिपल्स थे कि किस तरीके से राजा अपनी प्रजा को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। दूसरे में धर्म की बात की गई, धम्मा जो है वो मेन एक पिलर था इनका यहाँ पे, तो धम्मा की बात की गई। सिंस ऑफ हार्शनेस, क्रुएलिटी, एंगर एंड प्राइड, वही क्या बोलते हैं इसको, क्रोध, वो ऐसे करके कुछ हिंदी में पूरा, हाँ, ऑल द नेगेटिव वैल्यूज, कि ठीक है इनको हमने यहाँ पर नहीं रखना है। ड्यूटीज ऑफ राजुकास, कौन थे राजुकास? नहीं नहीं, अरे कल परसों तो क्वेश्चन देखा था बे। राजुकास वर दी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जो भी मौर्यन काल में ऑफिसर्स थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, या फिर आपके इनके जो भी छोटे लेवल के भी रहते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो थे, जो एग्जीक्यूट करते थे चीजें, जैसे आप लोग बनेंगे तो अगर आप उस जमाने में होते तो आपको राजुकास बोला जाता, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। तो उनके क्या यहाँ पर ड्यूटीज है, क्या रोल्स हैं, उनके बारे में लिखा गया। नेक्स्ट आ गया लिस्ट ऑफ एनिमल्स। देखो कितना अगेन एडवांसमेंट अगर देखी जाए कि अब उस वक्त नहीं है आपके ये जैसे अभी देखते हैं हम IUCN के अंडर ये इंडेंजर्ड है, वो ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी 5th जैसे एडिक्ट है इसमें बात की गई है कि लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स विच शुड नॉट बी किल्ड और सम डेज ऑन सम डेज एंड अनदर लिस्ट ऑफ बर्ड्स विच हैव नॉट टू बी किल्ड एट ऑल, है ना ऐसे अभी भी हमारे पास में। जैसे कि सावन का महीना होता है, नहीं खाते नॉनवेज, क्यों नहीं खाते? हाँ ब्रीडिंग सीजन होता है। तो जो भी आपकी लोकल कम्युनिटीज है ना, आप अपने घर वालों से भी आसपास पूछेंगे ना, अगर जहां पे भी आप रहते हैं आसपास अगर हंटिंग होती है, अगर पीछे कभी वो हंटिंग में जाया करते थे, तो अगर कोई भी ऐसी ब्रीड जैसे कई जगह जो है अलग अलग चीजें खाई जाती है, पॉर्क्यूपाइंस खाते हैं या पिजन्स जो है स्पेशली, मतलब मुझे लगता है ये राजपूतानास जो रहते थे ये तो काफी सारा खाते थे। तो इनके टाइम में क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के लिए बंद किया जाता है, क्योंकि वो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसकी बात करते हैं। या फिर जैसे कि जो राजा दशरथ हैं, जिन्होंने राम भगवान के पिताजी, तो उन्होंने जब वो मारा था दैट वाज ये सावन का टाइम। अगेन अगर आप इफ यू गो टू हंट तो फिर आप क्या करेंगे, आप इकोलॉजिकल बैलेंस इम्बैलेंस तो होगा ही, लेकिन इस तरीके से जो आपके एनिमल्स हैं वो अभी ऑलरेडी प्रोक्रिएट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो वाला इम्बैलेंस होता है। तो वैसे करके लिस्ट बनी थी। धम्मा पॉलिसी के बारे में लिखा गया और अशोका के बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया, इन सारी चीजों को भी वहां पर मेंशन किया गया। 2 पिलर्स हैं ये नेपाल के। अब हमें पता है देखो अशोका जो है वो हर तरफ ही गया था, जैसे कि श्रीलंका को क्या बोलते थे, साइलोन, और उस वहां पे उसने अपने हर तरफ को, जैसे कि ऊपर कश्मीर, नेपाल, ये वाला एरिया को बोला गया हिमवंत प्रदेश। तो यहां पर उसने मॉन्क्स को भेजा, मध्यम था उनका नाम। फिर वो अपनी बेटी चारुमती जो है उनको भी भेजते हैं, नेपाल खुद भी गए वो। और फिर नीचे किसको भेजा, संघमित्रा और महेंद्र और संघमित्रा, जो अपने 2 बच्चे हैं उन्होंने नीचे भी भेजा। तो हर तरफ को जो प्रचार हुआ है, ऐसा नहीं है कि उधर ही आपका सिर्फ नेपाल ही, नीचे म्यांमार में अगर हम लोग देखते हैं बहुत ऐसे बुद्धिज्म बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। तो अगेन उन्होंने जो है हर तरफ को भेजा, और जब वो वहां पर विजिट करते थे तो कोई पिलर जो है वो बनाया जाता था, जैसे कि ये है रुमेनदेई पिलर। बोलो रुमेनदेई, ये था लुम्बिनी में, जो कि वहां पर जब अशोका गए नेपाल में, वहां पर उन्होंने इसको टैक्स से भी फ्री किया कि यहां से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्या था लुम्बिनी में ऐसा? हाँ ठीक, हाँ माता जी का नाम क्या था? माया ही था ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पर एक और है निगली सागर, जो पिलर है उस पे भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं हमें। फिर आते हैं ये हमारे वाले जो है मेजर, जिनको हम लोग थोड़ा एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ते हैं। सबसे पहला आ गया सारनाथ, लायन कैपिटल, ये इस तरीके से
दूसरा आ जाता है वैशाली पिलर है बिहार में। अब बिहार में, यूपी में, यहाँ पे ज्यादा है, क्यों? उनकी सीटी वहां पे थी उस वक्त। दिल्ली में हम लोग देखते हैं कि मुगल्स का ज्यादा आर्किटेक्चर है, वेरेस उस तरफ जो है वहां पे मॉडर्न आर्किटेक्चर ज्यादा था। फिर यहाँ पर यूपी में है, देन लौरिया नंदगढ़ है चंपारण में, बिहार में। चंपारण में एक और है लौरिया अराजरज है। और इलाहाबाद पिलर है यूपी में। इसको क्या बोलते हैं अभी? नहीं नहीं, इलाहाबाद का नाम क्या है अभी? हाँ, तो अब इस मतलब इसका नाम जो है प्रयागराज प्रशस्ति है। इसमें बहुत सारी जो ट्राइब्स जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी उनका भी मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे रामपुरवा। ये क्या है? बुल कैपिटल। जैसे उसमें ये था आपका, यहाँ पे देखो अब एबेकस डिफरेंट है ना, तो इस तरीके से अलग अलग होते हैं। और ये कौन सा बुल है? जेबू बुल। सो अगेन डिपिक्टिंग स्ट्रेंथ। तो आपके पास में हो गए 3-4 चीजें लिखने को ऐसे क्वेश्चन में कि सिग्निफिकेंस क्या है बुल्स का या लायंस का, जो डिफरेंट जगह पे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सिग्निफिकेंस तो चलो आप लिख ही सकते हो, लेकिन वहां पे एग्जाम्पल्स कि कहां पे है वो आपको याद होना चाहिए। तो ये हो गया आपका जी, यहाँ पर कि जेबू बुल है, रामपुरवा में हुआ करता था, फिर जो है बिहार से इसको लाया गया और अभी दिल्ली में जो राष्ट्र भवन है वहां पर, राष्ट्रपति भवन है वहां पर इसको रखा हुआ है। राष्ट्रपति भवन में ना इन्होंने बड़ी सारी ऐसी चीजें लगाई है, जैसे कि अभी आपने थोड़े दिन पहले एप्पल सुना था जो कि गर्मियों में भी लग जाता है, क्या नाम था उसका? HRMN 99। इस बार पद्मश्री मिला है ना? हाँ, तो ये हिमाचल के हैं वैसे HRMN। ये वाला पौधा भी इन्होंने राष्ट्रपति भवन के बाहर लगा के रखा है जिसमें सेब लगते हैं। सेब यूजुअली जो है वो ठंडे इलाके में लगता है। इट नीड्स चिलिंग आवर्स, उसको 0 डिग्री से कम टेम्परेचर चाहिए टू 7 to 8, मतलब कॉन्टिन्यूस एक जो आपका ड्यूरेशन रहता है, इसको नहीं चाहिए। तो ये आपके झारखंड और आप नीचे हम लोग जाते हैं तो कई जगह लगाया गया है। इसका एक पेड़ भी राष्ट्रपति भवन के बाहर इधर को आएंगे तो इधर जैसे, ठीक। नेक्स्ट आ गया लौरिया नंदगढ़। ये हम लोग को याद रखना है क्योंकि इसमें एक ही लायन है। हाँ, उसमें उसमें क्या था? 4 लायन थे। सारनाथ जो है कि हाँ, अब इसमें ये लॉजिक जो है, उसमें ये लॉजिक तो क्या मतलब, जो हमारे बिलीफ्स या डिपिक्शन लिखी जाती है वो ये कि धर्म का जो संचार है वो हर दिशा में हो रहा है। 4 दिशाएं हैं तो चारों ही दिशाओं में ये जो सिग्निफिकेंस थे ना इनके, कि इसका मुंह खुला है तो जो धर्म है वो उसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रेड रूट के ऊपर था। दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट एज अ ट्रेड रूट। जो ये आपका ईस्टर्न गंगा बेसिन था उसको वेस्टर्न एशिया के साथ में जोड़ता था। तो इधर जैसे जो है इसको लगाया गया था और इसको बोलते थे धर्म स्तंभ। धर्म स्तंभ जो है वो इसको यहाँ पर कहा जाता था। ठीक है जी। तो ये अगेन इसका प्लेन एबेकस है, ये इन्वर्टेड लोटस। एंड देन वी हैव लोटस समहाउ बहुत ज्यादा रहा है इंडिया में ना। अगर बाद में भी, अभी वाले में भी देखो आप, तो जो मदरसे होते, मदरसे नहीं, मॉस्क होते हैं, मॉस्क में भी ऊपर ऐसे होता है, इन्वर्टेड लोटस होता है। और अगर आप लोग अपने गुरुद्वारा साहिब जो होते हैं वहां पे भी एकदम मतलब ऐसे, जो आपका ये होगा ना ऐसे करके, इसमें ऊपर ऐसे जैसे होता है बना हुआ, अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो लोटस जो है वो काफी ज्यादा हमारे इसमें ओवरऑल आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ गया प्रयाग प्रशस्ति, जिसको हम लोग इलाहाबाद पिलर भी बोलते हैं। और ये जो पिलर है यहाँ पर अगेन हमें 2-3 चीजें तो वही हैं कि बुद्धिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में लिखा गया है। सबसे ऊपर यहाँ पर था आपका अशोका का जो वो रहता है, इनके इंस्क्रिप्शन थे। दूसरे नंबर के ऊपर आया यहाँ पर समुद्रगुप्ता, जो गुप्ता एम्पायर है उसके, समुद्रगुप्ता के थे ना एक कोर्ट पोएट हरिसेन, तो फिर इनका जो मेंशन है इन्होंने लिखवाया था कि इसके बारे में, अपनी वॉर के बारे में। तो ये है। और तीसरे स्थान के ऊपर आते हैं जहांगीर। तो जहांगीर जो है उन्होंने भी इंस्क्रिप्शन इसके ऊपर लिखवाई। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आप वैसे भी प्रयागराज जो है घूमने के लिए जाएंगे, जाते हैं बड़े सारे लोग, तो ट्राई टू फाइंड दीज, क्योंकि इनको कोई बहुत ज्यादा देखता नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस या आप लोगों को देखने में ज्यादा बढ़िया लगेगा क्योंकि आप लोग को इसके बारे में 3-4 चीजें हैं। चाहे बहुत बड़ी बात नहीं भी, आप ऐसे देखोगे कि हाँ ये शाफ्ट है, पर आपको शाफ्ट भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपको पता है वो शाफ्ट है। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट आगे हमारे स्तूपास। अब जो स्तूपास हैं वो उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हम लोग, समझते हैं ये तो कि वो मंदिर नहीं है, वो
होता ये था कि इधर जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई वही किसी ने समाधि ली, उनके ऊपर से ऐसे करके इस शेप में वो डाला, मिट्टी डाली गई, फिर उसके ऊपर जो है ऐसे, इसको बोलते थे हमरिका, और ये जो है छत्र। जरूरी नहीं है ये हर एक में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग हिमाचल जाते हैं तो वहां पे आपको चोटन दिखते हैं। चोटन क्या होते हैं? ऐसे जैसे वो वाइट ही होते हैं ऐसे, फिर उसके ऊपर ऐसे, फिर उसके ऊपर ऐसे होते हैं, या है नहीं सबको, नहीं है ना? हाँ वाइट जो है, बाकी लोग को दिखाऊंगी मैं, कल दिखा दूंगी ना। तो ये वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब इतने ज्यादा बड़े नहीं होते, वो इतने से हो जाएंगे जैसे कि इस कमरे में आगे। दीज आर बिग, लाइक दे कैन बी बिग एज एनीथिंग। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत होती है इसकी जहां पर अगेन बुद्धा की जब डेथ हुई तो उनके जो भी रेलिक्स हैं उनको 8 उसमें बांटा गया, 8 अलग अलग वो किए गए। और नवा जो वो है जहां पर सबसे पहले जो पहले वाला पात्र था जिसमें उनके रेलिक्स रखे गए थे, तो 9 टोटल ये हैं। बट अगेन वाद विवाद होता है, नेपाल बोलता है कि ये हमारे यहाँ पर हैं, हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये यहाँ पर हैं, हम लोग बोलते हैं कि बुद्धिज्म का जो शुरुआत है वो इंडिया से हुई, वो लोग बोलते हैं नेपाल से हुई। तो इस तरीके से जो है स्तूपाज यहाँ पर अभी आए। कुछ तो देखो बिहार में ही है, जैसे वैशाली स्तूपा है, राजगृह स्तूपा है, पर ये नहीं हमें पता अब कि कहाँ कहाँ पे एग्जैक्टली ये अलग अलग वेबसाइट पे आपको अलग अलग मिल जाएंगे, तो इनको याद नहीं करना है। इनको बस मतलब हल्का सा आपको आइडिया हो, पर ये तो आप जब वैसे भी अशोका पढ़ेंगे, मौर्यंस पढ़ेंगे, वहां पे ये बिकॉज इंपॉर्टेंट जगह है सारी की, वैशाली है, राजगृह है, तो दीज आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस ओनली। यहाँ पे आते हैं, इनके कुछ कुछ फीचर्स हैं हर एक स्तूपा में जो है। ये मौर्यंस की बात करी मैं, स्तूपा की बात नहीं करी, मौर्यंस के टाइम पे कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज इन्होंने बनवाए थे ये ऐसे करके, ये जो है किसने बनाए? मौर्यंस ने। अब मौर्यंस के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? शुंग डायनेस्टी आई। शुंग डायनेस्टी ने क्या किया, इसके ऊपर ऐसे करके रेलिंग्स बनाई, या फिर आसपास जो है ऐसे करके कुछ बड़ा सा बनाया। तो ये जो एडिशन है वो शुंगास के टाइम पे या शुंग्स के टाइम पे यहाँ पर हुआ, ना कि इन्होंने सिर्फ प्लेन प्लेन, बिकॉज अगेन रिलीजियस थे ये, तो ये प्लेन से इन्होंने जो ये आपके रहते हैं कि अंडा, हमरिका, छत्रा जो है वो लगाए। पिछले साल आपको याद है मोदी जी ने रील बनाई थी एक, मोएदाम, आसाम का मोएदाम, छोड़ो फिर चलो, क्या क्या फीचर्स हैं इनके? सबसे पहला मटेरियल यूज्ड। अगर ना ऐसे आप लोग इंस्टाग्राम ट्विटर चलाते ही हो तो अच्छे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मोदी जी हैं, ये इनको फॉलो करना है। मतलब चला तो देखो रहे ही हो, गिल्ट भी हो गई कि चलो इतना टाइम वेस्ट ही हो रहा है, पर बीच में जस्ट इन केस तुम्हें चलते हुए कुछ बढ़िया मिल जाए, व्हाई नॉट, सो इट एड्स अप। तो मटेरियल इसमें जो यूज किया गया है वो है सबसे पहले नीचे वही मिट्टी नॉर्मल, अगर ब्रिक्स भी की जाती हैं तो नॉन बर्न, मतलब कच्ची जो मिट्टी या कच्ची जो ईंटें होती हैं वो, फिर उसके ऊपर एक लेयर जो है वो बर्न्ट ब्रिक्स की जो पक्की वाली ईंटें होती हैं वो डाली जाती हैं। फिर उसको आगे डेकोरेट किया जाता है, जैसे कि सांची स्तूपा है, पिपरवा स्तूपा है, वो देखेंगे हम लोग यूपी में, और फिर आता है आपका बैराज जो कि राजस्थान में। अगेन अगर आप कहाँ जाएंगे, वही उज्जैन जाएंगे, तो वहां पे आसपास 2 चीजें रहेंगी जिनको अगर आप घूमना चाहते तो घूम सकते हैं। एक है सांची स्तूपा और एक है? कल क्या बताया था मैंने? परसों। वाह जी वाह, आगे आगे तालियां बजवाऊंगी मैं तुम लोग के लिए। हाँ, भीमबेटका केव्स, भीमबेटका केव्स भी पास में है ना, भोपाल से ऐसे 40 किलोमीटर आई थिंक इतना सा डिस्टेंस है, तो आसपास में जैसे। चलो फीचर्स क्या क्या हैं, हम मौर्यन स्तूपास के फीचर पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है कि ब्रिक्स के बने हुए हैं, स्तूपास हैं, वही बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसको फॉलो करते हैं। दूसरा आता है जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या होती हैं? फोकलोर्स। वो ऐसा नहीं है कि वो बुद्धा जो है वहां पे बैठ के सबको सुना रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ, वो उनकी टीचिंग्स नहीं है, लेकिन वो जातक कथाएं हैं। जातक का मतलब ही होता है फोकलोर्स। जैसे कि बहुत सारी स्टोरीज है, मतलब अनंत की स्टोरीज है ये, जो कि लास्ट में कोई ना कोई सिग्निफिकेंस रखती है। जैसे जो माया है, वही महामाया है, आपके बुद्धा की जो माता जी हैं, जब वो
ऐसे बोलती हैं कि उनको एक स्वप्न होता है जहां पर वो एक बड़े से हाथी को, सफेद रंग के हाथी को अपने गर्भ में जाते हुए देखती हैं जब वो अपनी राइट साइड पे लेटी थी। तो अगेन इसका फिर आगे कुछ और हुआ कि उसी की वही बुद्धा थे या बुद्धा जो है बने, ऐसे करके बहुत सारी कथाएं हैं। या बुद्धा के पिछले जन्म के बारे में कि वो क्या थे, कैसे क्या क्या हुआ, इस तरीके की जो कथाएं हैं वो इन स्तूपाज में अब बताई जाती हैं। अब इन द सेंस कि थोड़ी बहुत ये अशोका के टाइम पे बनी, पर ज्यादा जो ये राइज हुआ ये हुआ शुंगास के टाइम पे। इस तरीके से जैसे यहाँ पर ये आप देख सकते हो कुछ ना कुछ डिपिक्शन, कोई बर्ड फ्लो हो रहा है या फिर ये यहाँ पर एक पेड़ है, कुछ भी मतलब जो भी इनकी स्टोरीज रहेंगी। नेक्स्ट आता है सिंबल्स। अलग अलग सिंबल्स जो हैं वो कुछ ना कुछ डिपिक्ट करते हैं, जैसे कि चक्र बनाए गए हैं, लोटस है, फुटप्रिंट्स हैं, वो रहते हैं। जातक कथाएं हो गई हमारी, और फिर क्या है, ये तो जातक कथाएं हैं आपकी सारी, अगर पढ़ना चाहते हो ना ये इग्नू के उसमें मिल जाती हैं। दीज आर लाइक लाइट, वो छोटी छोटी वो नहीं कथाएं जो ऐसे बच्चों को सुना देते हैं, और पॉजिटिव, हाँ दंत कथाएं, तो उस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी मिल जाती है हमें। फिर आते हैं आपके ये है तीसरा चौथा फीचर, कितने बता दिए मैंने। तो ये है, इनको बोलते हैं यक्ष और यक्षिणी, यक्षिणी या यक्षी कहा जाता है। अब मेंशन मेरे वो रहते हैं, मैं ऐसे पूछना चाहती, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तुमने, पर फिर मेरे को याद आता है कि हम अलग अलग जनरेशंस भी हैं। बट अगेन कोई भी अगर आप ऐसा सीरीज देखते हो ना, उसमें ना एक मैजिकल क्रीचर कोई रखा होता है, कि एक जो है कुछ रहने वाले ऐसे पहाड़ों में रहने वाले या फिर जंगल में रहने वाली कोई ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जिनका किसी के ऊपर वो नहीं है। उसी तरीके से हमारी माइथोलॉजी में भी इनको पूजा जाता था। दे वर नोन एज द स्पिरिट्स ऑफ द फॉरेस्ट, या नेचर जो है वो इन फॉर्म्स में रहता था कि ट्रीज में लिपटी हुई, या जो ये आपका नेचर है, नेचर गॉडेस बोला गया, या नेचर गॉड्स जो है वो इनको यहाँ पर कहा गया। तो ये भी हम लोग बुद्धिज्म में भी, एज वेल एज हमारे जो स्तूपाज हैं या फिर आगे जो स्कल्पचर्स देखेंगे हम लोग केव्स में बने हुए, वहां पर यक्ष और यक्षी हर एक जगह हमें देखने को मिलते हैं। जैसे गेट्स हैं उनके ऊपर बनाया हुआ है, या सांप में लिपटी हुई हैं। तो इस तरीके से ये हमारे दे वर नोन एज दी गॉड्स एंड दी स्पिरिट्स ऑफ द फॉरेस्ट और द नेचर। ठीक, तो हो गए तीन चार अभी हमारे पास में। ये क्या है, शादी होती है तो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तोरण लगाते हैं। तोरण सुना है, ये है तोरण। अब पुरानी वाली, अब धीरे धीरे वो हो गए ना, बड़ी शादियां हो गई, पर जब पहले पुराने शादियां होती थी तो ऐसे करके पत्तों का जैसा बना हुआ एक गेट लगाते थे, उसको तोरण बोलते थे। ऐसे डेस्टिनेशन वेडिंग्स में नहीं होता है तोरण, तो ऐसे इसी को जो ये बनाया हुआ है ना ये गेट, इसको भी तोरण ही बोलते हैं। तोरण जो है दे वर इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम्स ऑफ शुंगास। ये अशोका ने या मतलब जो भी मौर्यंस हैं उन्होंने नहीं बनाए, ये जो आपके बाकी रहते हैं, हाँ हिमाचल में लगाते हैं अभी, राइट। तो फिर वहां पर जो है हम लोग ये इस तरीके से बहुत डिटेल्ड जो आपके ये हैं ये देखते हैं। ये अभी देखा वायरल हुआ था, ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसमें भी क्या बोला गया कि परियों की पूजा होती है। देख ऐसा कोई जिसको नहीं है पता, ठीक है। सो दिस इज द फेस्टिवल जो कि अभी वायरल हुआ, आउट ऑफ द ब्लूज हुआ। ये हिमाचल के किन्नौर में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। यहाँ पे ऐसे मुंह ढका जाता है और इसमें बोला जाता है कि जो परियां हैं वो उनको प्रे किया जाता है कि वो प्रोटेक्ट करेंगी इनकी पूरी कम्युनिटी जो है इनकी इसको। तो ये बहुत बड़े लेवल पे वायरल हुआ, जहां पर लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया कि ये 2025 है, स्पिरिट्स जो हैं वो नहीं होती हैं या फेरीज जो हैं वो नहीं होती हैं। बट अगेन इट्स ऑल अबाउट बिलीव्स। तो मैंने भी वहां पे जो मेरा मानना था वो क्या था, यही था कि जब हम लोग अपनी हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, माइथोलॉजी पढ़ते हैं, वहां पे भी यक्ष और यक्षी जो है वो हम ओवर लाइक बहुत लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये अभी है कि नहीं वो पता नहीं, बट दे आर बिलीव टू बी हियर एंड उनको ऐसे समर्पित ये फेस्टिवल यहाँ पर एक मनाया जाता है। ठीक है, तो मतलब अगेन कि हम लोग नेचर को किसी ना किसी फॉर्म में यहाँ पर पूजते हैं। तो सबसे पहला आ गया, हाँ इसमें फेस नहीं दिखाते क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि परियां इनको साथ में ले जाएंगे, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, अगली बार जाऊंगी देखने तब बताऊंगी क्या हुआ है। मेरे मैंने इस पर रील की थी ना, मैं बहुत कमेंट्स आए थे, बोला ले जाएं साथ, हम चले जाएंगे। ठीक है, आ जाओ फिर। ये है 200 के नोट वाला सांची स्तूपा। ये है सांची स्तूपा, ये है स्तूपा। जैसे ये वाला है ये अशोका के टाइम पे, बाद में जो इसमें बनाया गया वो शुंगास के टाइम पे।
अगेन यहाँ पर आपके संघ, धर्म और बुद्ध, इनको रिप्रेजेंट किया गया है कि हमें पता ही है कि जो बुद्धिज्म है वो इन वाले टाइम पे यहाँ पर मतलब इन चीजों में यहाँ पर बिलीव करता था, बहुत सारी चीजों में करता था। 4 फोल्ड पाथ आता है, 8 फोल्ड पाथ आता है, देयर आर डिफरेंट पाथ्स। कॉस्मिक माउंटेन, जिसके आगे इज्म लग जाता है वो क्या हो जाता है? आइडियोलॉजी से, मतलब फैशिज्म भी होता है और क्या होता है, फेमिनिज्म भी होता है, बहुत सारे होते हैं ना, तो वो एक आइडियोलॉजी बन जाता है। वैसे ही यहाँ पे जैसे बुद्धिज्म है, इसकी भी एक अलग आइडियोलॉजी है। जैसे कॉस्मिक माउंटेन की बात करते हैं, ये एक प्लेन की बात करते हैं जहां पर जो आपकी कॉस्मिक एनर्जीज हैं, यानी कि अर्थ के अराउंड एक एनर्जी का बना हुआ स्फीयर है जो कि सबको प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे ऐसे करके अगेन कॉस्मिक माउंटेन की भी इसमें बात की गई है। अब फीचर्स हमें पता होने चाहिए। अगेन क्या है? जातक कथाएं। जातक कथाएं किस किस से रिलेटेड हो सकती हैं? वही 3-4 इवेंट्स है कि बुद्धा की प्रीवियस लाइफ के बारे में भी हो सकती है, बहुत सारे हो सकते हैं, बट मेन उनके लाइफ में जो रहे हैं, उनका बर्थ, जब वो घर से भागे, फिर उसके बाद में पहला सरमन दिया, फिर एनलाइटनमेंट हुई, बाद में महापरिवान ये, हाँ है ना, महापरिनिर्वाणा जो है वो भी हम लोग वहां पे देखते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसी, ये है देखो गेट, वेरी इंट्रिकेटली मेड। एनिमल्स हैं, तो इसमें डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो भी हम लोग को मिलते हैं। ये क्या है? तोरण। तोरण में जो है डिफरेंट बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, एक दो जातक कथाएं हैं, और क्या, और वही जो बुद्धा की लाइफ की डिफरेंट आपके मेन इवेंट्स रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलो, मध्य प्रदेश में एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं बरहूत जो जो स्तूपा है, ये वाला अशोका ने बनाया था। वही यक्ष यक्षी बुद्धिज्म थीम्स। अब ये इस तरीके का है वैसे से बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट अगेन थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग को पता हो, और आपको वहां पे कोई भी स्तूपा आ जाए, आप वहां पे ये सारे के सारे फीचर हर एक में लिख सकते हो। इसीलिए मैं जनरलाइज करती हूँ क्वेश्चंस को, ताकि इजी रहे। दीज आर द थीम्स ऑफ बेसिकली दीज आर्किटेक्चरल थिंग। नहीं, रेलिक्स भी है, पर जरूरी नहीं है सब में ही रेलिक्स है। जो ये है ये कोमेमोरेटिव भी है, ये कोमेमोरेटिव भी है कि ये जैसे वही ना, अब जहां पे इंपॉर्टेंट ये चीजें हुई हैं कि कहीं पे नेपाल में वहां पर जाकर उन्होंने बना दिया, एडिक जो पिलर्स हैं वो भी हैं, लेकिन कई जगह हमने कोमेमोरेटिव भी बनाए हुए हैं। जैसे हिमाचल में पढ़ते हैं हम लोग, उत्तराखंड में पढ़ते हैं, कालसी में बनाया उन्होंने, तो वहां पे रेलिक्स नहीं डाले, वहां पे तो पत्थर है, जबकि बड़े बड़े पत्थर ही हैं, बोले यही स्तूपा है आज से, तो हम उसको स्तूपा पढ़ते हैं। तो देवर मोर लाइक कमेमोरेटिव। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये है धौली स्तूपा। जो धौली स्तूपा है, धौली मतलब सफेद, धौली गंगा, सफेद रंग को जो है धौली कहा जाता है। ये है शांति स्तूपा। वही हुआ कि जब आपके अशोका ने कलिंगा की वॉर देखी, वहां से वो आए, तो लिखा गया है कि 1 लाख लोग जो हैं वो मारे जा चुके थे, 1 लाख लोग जो हैं वो अलग अलग रीजंस की वजह से मर चुके थे, और 1.5-2 लाख जो हैं वो प्रिजन में उस वक्त थे। तो बोलते इतना विनाश जो है, जब अशोका ने देखा तो उसने डिसाइड किया कि नहीं, ये तो मुझे नहीं करना है, और फिर बुद्धिज्म जो है वो वहां पे उनके आगे की, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, उनका करने लगे। अब इसको जो है शांति स्तूपा भी कहा जाता है। इजी, धौली स्तूपा इस शांति स्तूपा, क्योंकि यहाँ पर सफेद है तो प्योरिटी के साथ में ये सोच के उन्होंने कि आगे मुझे वॉर नहीं करनी है। तो ये इसमें ऐसे करके बुद्धिज्म है, ये बुद्धा का जो स्टैच्यू है वो है चारों दिशाओं में इस तरीके से लगा हुआ है। अगेन शांति की ये जो स्तूपा है, ये हर तरफ को शांति यहाँ पर बिखेर रहा है। ठीक है, 4 मैसिव आइडल्स, दैट इज इट। ये है सारनाथ का स्तूपा। अगेन क्या है, सबसे पहला ये हमारा अलग से एक सेंचुरी भी है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो भी घूमते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर बुद्धा ने क्या दिया था, अपना पहला सरमन। तो जो पहला उन्होंने एड्रेस किया था वो यहाँ पे किया था, और 8 फोल्ड पाथ की बात की थी। पता है 8 फोल्ड पाथ क्या है? हाँ हाँ, ठीक है, तो मृगदय वनम। ऐसे नहीं है, एस्पिरेंट्स हो तुम लोग, याद करना है तुमने। इसको बोलते हैं, जैसे इसको याद करते हैं हम लोग, इविल स्कैम। इविल स्कैम, राइट एफर्ट, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट लाइवलीहुड, इविल स्कैम। तो इसको याद करना है, ये होता है 8 फोल्ड पाथ।
ठीक है। तो ओवरऑल हर एक चीज की बात की गई कि किस तरीके से राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस की हर एक जो इंसान जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। अगर उसको एनलाइटनमेंट चाहिए तो ये जो फोल्ड पाथ है, 8 फोल्ड पाथ, अब 4 पिलर्स अलग थे और 8 फोल्ड पाथ अलग था, तो ये अलग अलग चीजें हैं। ओवरऑल बेसिकली विजडम, एथिकल कंडक्ट और मेंटल डिसिप्लिन सभी की बात यहाँ पे करता है।